स्टार्टिंग में आपने क्लास 10 तक कौन कौन से नंबर पढ़े हैं? नंबर 1 नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स वे नंबर जो क्या है 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनाइट तक जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर, 1 टू इन्फिनाइट। नंबर 2 पर आपने पढ़ा है वोल नंबर, वोल नंबर, वोल नंबर्स में क्या होते हैं? जीरो इंक्लूड हो जाता है, तो सेम क्या हो जाएंगे? जीरो प्लस नेचुरल नंबर आर कॉल्ड वोल नंबर। यदि नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर दें तो वो क्या हो जाएंगे? वोल नंबर। थर्ड नंबर इंटीजर, इंटीजर्स नंबर्स, जीरो टू इन्फिनाइट पॉजिटिव इन्फिनाइट एंड जीरो टू माइनस नेगेटिव इन्फिनाइट तक के जो नंबर कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स। नेचुरल नंबर, वोल नंबर एंड इंटीजर ये तीनों कॉमन रूप से रेशनल नंबर कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर्स। अब देखिए रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिनको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, P और Q क्या है? इंटीजर्स हैं। P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू जीरो, Q की वैल्यू क्या नहीं हो सकती? जीरो नहीं हो सकती। कुल मिलाकर रेशनल नंबर वो हैं जो स्क्वायर रूट के अंदर जिनका कंप्लीट स्क्वायर रूट बनता है, वो तो क्या है? रेशनल नंबर है। जैसे फॉर एग्जांपल √1 इक्वल टू 1, ये रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसको 1 अपॉन 1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। √2 क्या है? √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414 होती है, तो वो क्या है? इरेशनल नंबर हो जाएगा। इसके बाद √4 का क्या है? कंप्लीट स्क्वायर बनता है। जिन स्क्वायर रूट की संख्याओं का कंप्लीट स्क्वायर बनता है वो क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर कहलाते हैं। जिनका कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनता वो क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे √4 इक्वल टू 2 आ गया, 2 अपॉन 1, ये क्या हो गया? रेशनल नंबर। फिर √9 इक्वल टू 3, 3 अपॉन 1। अब सेकंड पढ़ते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? वे नंबर जिनको P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, वो क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे स्क्वायर रूट के अंदर वे नंबर जिनका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं बनता वो क्या कहलाएंगे? इरेशनल नंबर। जैसे √2 क्या होता है? 1.414 होता है, और डॉट 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 आगे चलता ही जाता है, तो इसको P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे √3 इक्वल टू क्या होता है? 1.732 डॉट 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 इन्फिनाइट तक चलता जाएगा। √5 2.232 डॉट 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 इन्फिनाइट तक चलता जाएगा। जिन इमेजिनरी नंबर में क्या है? कोई भी स्क्वायर रूट के अंदर संख्या है और उनका जिनका कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनता वो भी क्या है? इरेशनल नंबर है। कोई भी मान लो, जरूरी नहीं कि ये संख्या 1 3 9 5 डॉट 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 आगे इन्फिनाइट तक चलते जाते हैं, जिनको P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो क्या कहलाएंगे? इरेशनल नंबर। अब देखिए रेशनल और इरेशनल दोनों कॉमन रूप से क्या कहलाते हैं? रियल नंबर कहलाते हैं। रियल नंबर्स, रेशनल और इरेशनल दोनों कॉमन रूप से क्या कहलाते हैं? रियल नंबर कहलाते हैं। अब देखते हैं रियल नंबर। देखिए रियल नंबर रियल नंबर्स में अब मान लो 0 to 1 इनफिनाइट रियल नंबर होते हैं। जैसे देखिए 0 नेचुरल नंबर क्या है? 1 है, 0 1 है, इनके बीच भी क्या होते हैं? इनफिनाइट रियल नंबर होते हैं। जैसे 0.0001 0.00001 0.0000001 0.2 0.000009, तो ये सब क्या है? रियल नंबर है। ये सब क्या है? रियल नंबर है। इसी प्रकार क्या होते हैं? इमेजिनरी नंबर भी होते हैं जो कल्पना पर आधारित होते हैं। इमेजिनरी नंबर्स वे नंबर जैसे स्क्वायर रूट के अंदर हमने 2 देखा है, स्क्वायर रूट 2 होता है,
स्क्वायर रूट 3 भी होता है, बट यदि इनसे पहले माइनस का सिंबल लगा दें, स्क्वायर रूट के अंदर कोई संख्या है, यदि उससे पहले क्या लगा दें, माइनस का सिंबल लगा दें, तो ये क्या कहलाएंगे, इमेजिनरी नंबर। ये केवल कल्पना पर आधारित होते हैं और ये क्या कहलाते हैं, इमेजिनरी नंबर। और जब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को कॉमन रूप से क्या बोलते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को कॉमन रूप से क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। दोनों को कॉमन रूप से क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर से। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, किन से मिलकर बना होता है, रियल नंबर, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर किससे मिलकर बना होता है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को कॉमन रूप से क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या है, जेड से डिनोट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किससे, जेड से डिनोट करते हैं। जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयटा वाई, एक्स प्लस आयटा वाई, वेयर जेड क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्स क्या है, रियल नंबर, आयटा वाई क्या है, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर्स। बट जब इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट पूछे उस कंडीशन में आयटा वाई कॉमन रूप से नहीं होगा। अब मान लो मैं पूछता हूं रियल जेड, अर्थात रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, एक्स। इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कहलाएगा, केवल वाई होगा, आयोटा नहीं होगा। अब आयोटा क्या है, एक यूक्लिड नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या है, इमेजिनरी नंबर को लिखने का तरीका बताया था। क्या होता है, एक यूक्लिड नामक वैज्ञानिक थे, मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे मान लो उसने क्या इमेजिनरी नंबर लिखने का तरीका बताया था। जैसे इमेजिनरी नंबर इमेजिनरी नंबर्स कौन कौन से होते हैं, हमने काफी एग्जांपल्स ले लिए। मान लो -5 हो गया, स्क्वायर रूट -5, ये क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है। तो एक यूक्लिड नामक के वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको लिखने का पैटर्न बताया। उन्होंने इसको इस प्रकार डिवाइड कर दिया, क्या किया, -1 × 5, और इनको अलग अलग लिख देते हैं, स्क्वायर रूट -1 × स्क्वायर रूट 5। अब इसने क्या क्या कहा, स्क्वायर रूट -1 को इसने आयोटा के इक्वल ले लिया। स्क्वायर रूट -1 को क्या कहा इसने, आयोटा का, तो क्या होगा, इक्वल टू आयोटा अंडर रूट 5, आयोटा अंडर रूट 5। तो आयोटा की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट 1। एक केवल आयोटा ही ऐसा है जिसका स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। बाकी कोई भी नंबर लोगे उसका स्क्वायर क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब देखिए आयोटा इक्वल टू क्या हो गया, आयोटा इक्वल टू स्क्वायर रूट -1, सो आयोटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, -1, स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर कर दो तो बात वही है, आयटा स्क्वायर इक्वल टू -1। तो आयटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, एक आयटा ही ऐसा है जिसका स्क्वायर क्या होता है, नेगेटिव होता है। बाकी सभी जो भी नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। ये दोनों वैल्यू हमारे आगे की एक्सरसाइज में यूज करेंगे। आयटा स्क्वायर इक्वल टू -1, आयटा इक्वल टू स्क्वायर रूट -1। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन का मतलब क्या है, जोड़ना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को एक साथ ऐड करना। मान लीजिए पहला कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 इक्वल टू 3 प्लस आयटा 5, 3 प्लस आयटा 5। Z2 सेकंड है 5 माइनस आयटा 6, 5 माइनस आयटा 6। यदि इन दोनों को ऐड करना है तो क्या होगा, Z1 प्लस Z2 इक्वल टू 3 प्लस आयटा 5 प्लस 5 माइनस आयटा 6।
ये दो ब्रैकेट्स हो गए, इनको अलग अलग कर देंगे। जो रियल पार्ट होगा वो रियल पार्ट के साथ ऐड हो जाएगा और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड हो जाएगा। और बिल्कुल सिंपल है, क्या होगा 3 प्लस आइटा 5 प्लस 5 माइनस आइटा 6। अब रियल पार्ट, ये रियल पार्ट है या रियल नंबर है, तो 3 प्लस 5 और इमेजिनरी पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट ऐड हो जाएगा। आइटा बाहर कॉमन ले लेंगे तो 5 माइनस 6, 5 माइनस 6, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा 3 प्लस 5 8, और ये क्या हो जाएगा प्लस है, ये अंदर क्या रह जाएगा माइनस, तो माइनस का 1 आइटा, तो आइटा 1। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 8 माइनस आइटा, 8 माइनस आइटा। ये क्या है x प्लस आइटा y की फॉर्म में है। पहले क्या होना चाहिए रियल नंबर होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए इमेजिनरी नंबर होना चाहिए। ये क्या हो गया 8 माइनस आइटा, 8 माइनस आइटा। यदि इनका क्या करें डिफरेंस निकालें, डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से, डिफरेंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। z1 क्या है हमारे पास 3 प्लस आइटा 5 और z2 क्या है हमारे पास 5 माइनस आइटा 6। जब हमें z1 माइनस z2 निकालना हो तो पहले क्या z1 की प्रॉपर्टी रखते हैं 3 प्लस आइटा 5, बीच में माइनस का सिंबल, क्यों डिफरेंस का मतलब क्या होता है घटाना, 5 माइनस आइटा 6। अब ऐसा ही वही जो एडिशन में प्रोसेस की थी वही इसमें करेंगे, ब्रैकेट्स को अलग अलग खोल देंगे, 3 प्लस आइटा 5 माइनस का 5 और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस आइटा 6, प्लस आइटा 6। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड कर देंगे, तो 3 प्लस 3 प्लस के हैं और माइनस का 5 है, प्लस आइटा कॉमन ले लेंगे तो 5 प्लस 6, ओवरऑल क्या हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 11 आइटा 11 प्लस आइटा 11। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, डिफरेंस हो गया दो कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब मल्टीपल देखते हैं, मल्टीप्लाई ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से, मल्टीप्लाई ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लीजिए हमारे पास z1, ये सेम ये एग्जांपल्स ले लेते हैं, z1 इक्वल टू 3 प्लस आइटा 5, z2 इक्वल टू 5 माइनस आइटा 6। मल्टीप्लाई का मतलब z1 मल्टीप्लाई z2 इक्वल टू 3 प्लस आइटा 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस आइटा 6, 5 माइनस आइटा 6। सो z1 मल्टीप्लाई z2 इक्वल टू, जिस प्रकार a प्लस बी ए माइनस बी का मल्टीप्लाई करते हैं, a प्लस बी सी प्लस डी का मल्टीप्लाई करते हैं, वही बात इसमें प्रोसेस करेंगे। पहली संख्या दूसरा ब्रैकेट सेम, दूसरी संख्या और दूसरा ब्रैकेट। जिस प्रकार हम क्या है अलजेब्रा में बीजगणित में जैसा हमने किया था वैसी प्रोसेस यहां रिपीट करेंगे। तो क्या होगा 3 5 जा 15 माइनस 3 6 जा 18 आइटा 18 प्लस 5 5 जा 25 आइटा 25 प्लस माइनस माइनस 5 6 जा 30 आइटा स्क्वायर 30 आइटा स्क्वायर। अब ओवरऑल क्या करेंगे 15 है, इनको ऐड कर देते हैं 18 माइनस के और 25 प्लस के, 18 माइनस के और 25 प्लस के, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा प्लस 7 आइटा, प्लस 7 आइटा 30। हम जानते हैं आइटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है -1, आइटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है -1। ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं तो -30 मल्टीप्लाई आइटा के स्थान पर -1 रिप्लेस कर देते हैं, तो क्या होगा ये प्लस माइनस 15 प्लस 7 आइटा, 15 प्लस 7 आइटा प्लस के 30, ओवरऑल क्या हो जाएगा 45 प्लस 7 आइटा या आइटा 7 एक ही बात है। ये इसका क्या हो जाएगा सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब देखते हैं डिवाइड, क्या देखते हैं डिवाइड, डिवाइड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
डिवाइड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये एग्जांपल ले लेते हैं। डिवाइड का मतलब Z1 भाग डिवाइड Z2। डिवाइड का मतलब क्या होता है? डिवाइड में Z1 अपॉन Z2। Z1 क्या है हमारे पास? 3 प्लस आइटा 5। Z2 क्या है? Z2 की वैल्यू पुट कर देते हैं 5 माइनस आइटा 6। अब देखिए इस फॉर्म में हम इसको नहीं रख सकते, तो रेशनलाइज करेंगे तो क्या है, जो डिनोमिनेटर में उसका सेम रख देंगे, बस उसका सिंबल चेंज कर देंगे। 5 यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या है प्लस आइटा 6, 5 प्लस आइटा 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगाएंगे तो ए का स्क्वायर माइनस आइटा 6 का होल स्क्वायर। पहली संख्या मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई वाला रूल लगा देंगे ऊपर वाले में, और नीचे क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कर देंगे। तो ओवरऑल क्या होगा हमारे पास Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू 3 सेम रह जाएगा पहली संख्या। दूसरा ब्रैकेट क्या आ जाएगा 5 प्लस आइटा 6। सेकंड संख्या 5 आइटा 5, तो 5 प्लस आइटा 6 डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25 माइनस 6 का स्क्वायर 36 आइटा स्क्वायर। 36 क्या हो गया आइटा भी है तो आइटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर। सो Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, तो आइटा 18 प्लस 5 5 जा 25 आइटा 25, 5 6 जा 30 आइटा स्क्वायर डिवाइड बाई 25 माइनस 36 मल्टीप्लाई -1। क्यों? क्योंकि आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। वैल्यू पुट कर दी तो Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू 15 की 15, 18 प्लस 25, टोटल इनका सम करें तो 43 प्लस 43 आइटा प्लस 30 और आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, इसमें पुट कर देंगे। ओवरऑल ये क्या हो जाए नीचे 25 प्लस 36 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस ऐड हो जाएंगे। तो ओवरऑल Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू 15 प्लस माइनस क्या हो जाए -30। तो ओवरऑल क्या रहेगा माइनस के 15 प्लस 43 आइटा डिवाइड बाई इनका सम कर देंगे तो सम कितना हो जाएगा 61। सम क्या हो जाएगा 61। सो Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू इनका अलग अलग करेंगे x प्लस आइटा y की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा -15 अपॉन 61 प्लस 43 डिवाइड बाई 61 आइटा। आइटा पहले लगा दो या बाद में लगा दो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ओवरऑल ये क्या आ गया कि दो नेक्स्ट पावर ऑफ आइटा हमने देख पढ़ा कि आइटा की वैल्यू क्या होती है आइटा इक्वल टू -1, आइटा इक्वल टू स्क्वायर रूट -1। आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई स्क्वायर रूट -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा -1। इसी प्रकार आइटा स्क्वायर की वैल्यू तो बिल्कुल सिंपल है। यदि आइटा की पावर बढ़ा दें, मान लो आइटा की पावर 13 हो गई तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो डायरेक्ट आइटा की पावर 13 की तो हमारे पास वैल्यू है ही नहीं, इसको क्या है चेंज करना पड़ेगा। क्या करेंगे इसकी पावर को कन्वर्ट करना पड़ेगा इवन और ऑड में। तो पहले इसको इवन में कन्वर्ट करेंगे। आइटा की पावर 12 मल्टीप्लाई आइटा पावर ऐड होती है तो 13 प्लस 1 12 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया 13 इक्वल टू आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 हम जानते हैं, तो आइटा स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं। 12 है तो क्या करेंगे 6 2 जा 12 मल्टीप्लाई आइटा। तो ओवरऑल क्या रहेगा आइटा की पावर 13 इक्वल टू आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 की पावर 6 मल्टीप्लाई आइटा, और पावर क्या है इवन है, और हम जानते हैं कि कोई भी मान लीजिए माइनस का
x है उसकी पावर क्या है इवन, उसकी वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव। यदि मान लीजिए माइनस एक्स है उसकी पावर ओड होगी तो उस कंडीशन में उसकी वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव। इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी 1 मल्टीप्लाई आयोटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आयोटा। मान लीजिए आयोटा की पावर कितनी है 32 है, आयोटा की पावर कितनी है 32, तो आयोटा का स्क्वायर 16 टू जा 32 होते हैं, 16 टू जा 32, तो आयोटा स्क्वायर की पावर 16, हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो -1 की पावर 16, 16 पावर क्या है इवन है, इसकी वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव, तो +1 आ जाएगी, क्या आ जाएगी +1। अब देखते हैं आयोटा की पावर मान लीजिए 14 है, आयोटा की पावर मान लीजिए क्या है 14, तो क्या करेंगे आयोटा स्क्वायर की पावर कितनी आ जाएगी 7, 7 टू जा कितने हो गए 7 टू जा 14 इक्वल टू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, -1 की पावर कितनी होगी 7, और हम जानते हैं ये 7 क्या है पावर ओड है, ओड की वैल्यू क्या आएगी -1, क्या होगी वैल्यू -1। इसी प्रकार मान लो 14 है 61 आ जाए, 62 आ जाए, 63 आ जाए, आयोटा स्क्वायर की पावर 65, तो ओवरऑल क्या होगा आयोटा स्क्वायर की पावर, पहले इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, आयोटा स्क्वायर की पावर 64, क्योंकि 65 को तो हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख नहीं सकते, तो 64 मल्टीप्लाई आयोटा, तो 61, 64 + 1 65 हो गया, तो आयोटा स्क्वायर की पावर 32, 32 टू जा 64 मल्टीप्लाई आयोटा, ये क्या हो गया 32 की वैल्यू कितनी हो गई इवन है, इवन है तो इसकी वैल्यू क्या है पॉजिटिव, तो +1 मल्टीप्लाई आयोटा इक्वल टू क्या हो गया ओवरऑल हमारे पास आयोटा। अब देखिए 63 आती है, मान लो इसकी पावर कितनी है 63, तो आयोटा स्क्वायर की पावर 62 मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर की पावर 31 मल्टीप्लाई आयोटा, 31 क्या है ओड नंबर है, ये क्या है -1 मल्टीप्लाई आयोटा इक्वल टू माइनस आयोटा, ये क्या है पावर ऑफ आयोटा, आयोटा की पावर की वैल्यू किस प्रकार डिफाइन करते हैं आगे की एक्सरसाइज में हमें यूज होगा। अब देखते हैं इनवर्स, एक तो होता है एडिटिव इनवर्स, एक होता है मल्टीपल इनवर्स। पहला निकालते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब मान लो ये हमें क्या दिया हुआ है z दिया है, और z की वैल्यू क्या है 3 + आयोटा 6 है या आयोटा 5 है, 3 + आयोटा 5 है। यदि -z निकाल लेंगे तो -z क्या होगा, देन एडिटिव इनवर्स -z इक्वल टू -3 + आयोटा 5 इक्वल टू ओवरऑल क्या होगा इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा -3 - आयोटा 5। अब मल्टीपल इनवर्स निकालते हैं। मल्टीपल इनवर्स, मल्टीपल इनवर्स कैसे निकालते हैं, मान लीजिए आपको z दिया है क्या है 5 + आयोटा 8, यदि 1/z की वैल्यू हम डिफाइन कर लेते हैं तो वो क्या होगा उसका मल्टीपल इनवर्स होगा। एडिटिव इनवर्स का मतलब, एडिटिव का मतलब क्या होता है ऐड, तो सब्सट्रैक्ट करना है, घटाना है, -z की वैल्यू निकालनी। मल्टीपल इनवर्स का मतलब गुणा होता है, तो हम क्या करेंगे डिवाइड निकालेंगे, 1/z निकालेंगे, तो क्या होगा 1/5 + आयोटा 8। अब क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे इसको, क्या करेंगे रेशनलाइज, 5 - आयोटा 8 अपॉन 5 - आयोटा 8, तो ओवरऑल क्या होगा 1/z इक्वल टू, रेशनलाइज करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर 64, और आयोटा स्क्वायर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के स्थान पर यहां माइनस आएगा, 64 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1 -1 होती है, जैसे ही -1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा +1,
ऊपर क्या हो जाएगा 5 माइनस आइटा 8, ओवरऑल क्या हो जाएगा, इनको ऐड कर दो 5 माइनस आइटा 8 64 और 25 कितने हो जाएगा ओवरऑल 89। अब इनको अलग अलग लिख देंगे क्योंकि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को अलग अलग लिखना है, तो क्या हो जाएगा 5/89 माइनस आइटा 8/89, ये कट नहीं रहे तो डायरेक्ट वैल्यू लिख देंगे। ये इसका क्या हो जाएगा, में क्या दिया है हमें 5 आइटा मल्टीप्लाई -3/5 आइटा, इसको क्या है x प्लस आइटा y की फॉर्म में लिखना है, अर्थात रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर की फॉर्म में लिखना है। तो इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो इक्वल टू 5 आइटा का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है -3/5 आइटा के साथ, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 5, जब आइटा का आइटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई आइटा स्क्वायर, 5 से 5 कैंसिल तो क्या हो गया -3 और आइटा स्क्वायर -3 आइटा स्क्वायर, और हम जानते हैं आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है आइटा स्क्वायर इक्वल टू -1, ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं तो ओवरऑल क्या रहेगा -3 मल्टीप्लाई -1, तो माइनस का जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल क्या हो गया 3, परंतु ये क्या है x प्लस आइटा y की फॉर्म में नहीं है, तो 3 को किस प्रकार लिख सकते हैं x प्लस आइटा y की फॉर्म में, x प्लस 0 मल्टीप्लाई आइटा, 0 मल्टीप्लाई आइटा, जब भी आइटा नहीं हो तो 0 मल्टीप्लाई आइटा से इसको डिनोट करना पड़ेगा, यदि कोई नंबर नहीं हो तो उसको 0 डिनोट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो x प्लस आइटा y की फॉर्म में नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिए, आइटा की पावर 9, हमें अभी क्या है पावर ऑफ आइटा के बारे में हमने अध्ययन किया था, तो डायरेक्ट 9 पावर की वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो इसको क्या है दो भागों में डिवाइड करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा इनको, तो क्या होगा x की आइटा की पावर 8 मल्टीप्लाई आइटा प्लस आइटा की पावर 18 मल्टीप्लाई आइटा, इनको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। We now show that आइटा स्क्वायर इक्वल टू -1, सो इसको आइटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, आइटा स्क्वायर 4 2 जा कितने होते हैं 8, हमारे पास पावर कितनी है 8 मल्टीप्लाई आइटा प्लस आइटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, तो 9 2 जा क्या होते हैं 18, तो आइटा स्क्वायर की पावर 9 मल्टीप्लाई क्या होगा आइटा, और हम जानते हैं आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो -1 की पावर 4 मल्टीप्लाई आइटा प्लस आइटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं, -1 की पावर 9 मल्टीप्लाई आइटा अब देखते हैं आइटा की पावर -1 है, -1 के ऊपर पावर यदि इवन होगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी +1, यदि -1 की पावर ओड होगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी -1, तो ये वैल्यू इसमें रिप्लेस करते हैं, पावर 4 है अर्थात इवन है, इसकी वैल्यू क्या है +1, तो 1 मल्टीप्लाई आइटा, इसकी पावर क्या है 9 है, पावर क्या है 9 है तो क्या आएगा -1, क्या आएगा -1 मल्टीप्लाई आइटा। अब क्या होगा आइटा, जब प्लस माइनस क्या होगा -1 का जब मल्टीप्लाई आइटा से करें तो क्या हो गया आइटा, इक्वल टू आइटा से आइटा कैंसिल हो गया, क्या हो गया 0, बट ये क्या है x प्लस आइटा वाई की फॉर्म तो है ही नहीं, इसको x प्लस आइटा वाई की फॉर्म किस प्रकार लिखें 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई आइटा, 0 मल्टीप्लाई आइटा, ये क्या होगी x प्लस आइटा वाई की फॉर्म, क्यों, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z इक्वल टू हमने क्या बताया था x प्लस आइटा वाई, तो इस फॉर्म में लिखते हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं तो उसको किस फॉर्म में लिखते हैं x प्लस आइटा वाई की फॉर्म में लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को सिंप्लीफाई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आइटा की पावर क्या है नेगेटिव है, और हमने क्या है पावर ऑफ आइटा में केवल पॉजिटिव पढ़ा है, इसको क्या है पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे, तो क्या होगा 1 आइटा की पावर 39, यदि पावर को डिवाइड में लिख लेते हैं अर्थात न्यूमिनेटर में यदि इसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं तो पावर क्या हो जाती है पॉजिटिव हो जाती है, क्या हो जाती है पावर पॉजिटिव, तो आइटा की पावर -39 इक्वल टू, अब इसको क्या है अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं,
39 को तो सोल्व कर नहीं सकते, तो क्या है 38 मल्टीप्लाई आइटा, 38 मल्टीप्लाई आइटा, आइटा की पावर -39 इक्वल टू 1 अपॉन आइटा का स्क्वायर। तो कितनी 2 जा 38 होंगे 19 2 जा 38 मल्टीप्लाई आइटा, आइटा की पावर -39 इक्वल टू 1 अपॉन आइटा की स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 की पावर 19 मल्टीप्लाई आइटा। और हम जानते हैं कि -1 की पावर की ये क्या है ओड, -1 की पावर जब भी ओड होती है उसकी वैल्यू क्या होती है -1, और जब -1 की पावर इवन हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है +1। ये वैल्यू इसमें रिप्लेस कर देते हैं, आइटा की पावर 39 इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1, ओवरऑल क्या हो जाएगा माइनस आइटा। ये तो क्या है x प्लस आइटा y की फॉर्म नहीं है, इसको क्या है रेशनलाइज करेंगे, क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे, तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या आइटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या होगा ऊपर आइटा और नीचे क्या है माइनस आइटा का स्क्वायर, माइनस आइटा का स्क्वायर। और हम जानते हैं आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, वैल्यू रिप्लेस कर दो, तो क्या होगा आइटा अपॉन -1 है और आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, माइनस तो है ही ऑलरेडी, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या है रिप्लेस कर दी -1। ओवरऑल क्या हो जाएगा आइटा अपॉन +1, आइटा अपॉन +1, जब +1 का से डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल क्या हो जाएगा आइटा, और ये क्या है आइटा है, केवल इमेजिनरी पार्ट है, सो इसको क्या लिखेंगे आइटा की पावर -39 इक्वल टू 0 प्लस आइटा, आइटा 1 भी लिख सकते हैं आइटा भी लिख सकते हैं। ये ओवरऑल हमारा क्या हो गया इसका सॉल्यूशन हो गया। कौन है रे, कौन था यहाँ, क्यों खोल रहे इसको, कौन है ओके अब इसका चौथा पांचवा क्वेश्चन और कर देते हैं, अब डाल देते हैं, देखो इसका काम पूरा कल एक वीडियो बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3 7 प्लस आइटा 7 प्लस आइटा 7 प्लस आइटा 7, क्वेश्चन नंबर 5 1 माइनस आइटा 1 माइनस आइटा माइनस 1 प्लस आइटा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया है, दो ब्रैकेट्स दिए और उनके बाहर एक के बाहर तो नंबर सिस्टम दिया, एक के बाहर आइटा दिया, इनका अंदर क्या कर देंगे स्टार्टिंग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 7 जा 21 3 7 जा 21 प्लस 3 7 जा 21 बट इसके साथ आइटा है तो क्या हो जाएगा 21 आइटा, 7 का जब आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आइटा, 7 1 जा 7 7 और आइटा आइटा क्या हो जाएगा आइटा का स्क्वायर, आइटा का स्क्वायर। अब देखते हैं 21 का 21 आइटा वाले दोनों ऐड कर देते हैं, 21 प्लस 7 कितने हो जाएंगे 28 आइटा प्लस 7, हम जानते हैं आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, इसके स्थान पर रिप्लेस कर देते हैं, तो ओवरऑल क्या होगा 21 प्लस 28 आइटा प्लस माइनस का 7। अब इसमें 7 लेस कर देंगे, 21 में से 7 लेस होंगे तो क्या हो जाएंगे 14 प्लस 28 आइटा। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे हमें क्या है केवल ब्रैकेट्स दे रखे हैं, उसके बाहर कोई मल्टीप्लाई में कोई संख्या ही नहीं है, तो क्या करेंगे हम ब्रैकेट्स को पहले ओपन कर लेते हैं, 1 माइनस आइटा माइनस क्या हो जाएंगे +1
और माइनस प्लस माइनस आइटा 6। तो जो रियल पार्ट है उसको रियल पार्ट के साथ ऐड कर देंगे, जो इमेजिनरी पार्ट है उसको इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड कर देंगे। तो क्या होगा 1 + 1, इन दोनों में कॉमन क्या आ गया आइटा, तो प्लस का आइटा कॉमन आ गया, तो क्या हो गया माइनस का 1, और यहां क्या आ जाएंगे माइनस का 6। तो ओवरऑल क्या होंगे +1 + 1 2 प्लस आइटा और -1 और माइनस के 6 माइनस का 7। ओवरऑल क्या हो जाएगा 2 प्लस माइनस आइटा 7।